हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निधि नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांच सच तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे 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 जय जय राधे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं तदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगुणा ललिता श्री विशाखा वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल। आज के हम बड़ी सुंदर लीला श्रवणम करने वाले हैं, क्योंकि कल एक विशेष दिन है, बहुत पवित्र दिन, बहुत पावन दिन। कल का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि कल श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य उत्सव है। कल ही के दिन श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ है, जिसको हम सब भक्त मिलके जिस दिन को बोलते हैं स्नान यात्रा। कल के दिन भगवान श्री जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है। पूरा दिन ब्रह्म मुहूर्त से सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। तो कल का दिन बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत आनंदमय है, मंगलमय है। सभी भक्त के लिए ये एक विशेष उत्सव है। इसलिए कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में देख लीजिए, अनेक प्रकार के शास्त्र में, श्री भक्ति रसा अमृत सिंधु शास्त्र में देख लीजिए, उसमें बड़े सुंदर भाव से बताया गया है कि भक्तों को सदैव हमेशा इन सब उत्सवों को मनाना चाहिए। कल बहुत पवित्र उत्सव है। उससे पहले मैं एक सुंदर बात बता दूं, आज भी बड़ा सुंदर उत्सव है। आज 23 तारीख है, 23 आज का तारीख है, आज का डेट है। आज के दिन भी बहुत सुंदर उत्सव है, और उस उत्सव का नाम है चीड़ा दही उत्सव। आप कहेंगे चीड़ा दही उत्सव क्या होता है? चीड़ा दही उत्सव गौड़ीय संप्रदाय में बहुत माननीय है, बहुत माननीय। ये हमारी जो संप्रदाय है, जिस संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, दही चीड़ा उत्सव बहुत सुंदर उत्सव है, और सभी भक्त को ये उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। मैं आज इस उत्सव के बारे में थोड़ा आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगी। बड़ा सुंदर उत्सव है। ये उत्सव कब से शुरू हुआ वो हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे छठ गोस्वामी है, हमारे छठ गोस्वामी है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के छठ गोस्वामी है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब 6 गोस्वामी हैं। अब इन 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है जिनका नाम है श्री रघुनाथ गोस्वामी। उनसे जुड़ी हुई ये कथा है। कैसे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। बंगाल कलकत्ता के अंदर गंगा किनारे के पास एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम है पानीहटी धाम। पानीहटी धाम उस स्थान का नाम है, और उसी पानीहटी धाम स्थान पे एक सुंदर बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष के नीचे श्री नित्यानंद महाप्रभु विराजमान है।
नित्यानंद महाप्रभु कौन है? आप सभी भक्तों को पता है, जो चैतन्य महाप्रभु के संग में सदा सर्वदा रहते हैं, जो श्री बलराम जी का स्वरूप है, जो गुरु तत्व है, जो गुरु महाराज बन के हमारे जीवन में आते हैं, नित्यानंद महाप्रभु जो बलराम जी का स्वरूप है। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु पानीहटी धाम के अंदर सुंदर बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर सभी भक्तों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बंगाल, पहले समय में ये जो आपको कथा बता रही हूँ, ये 550 वर्ष पूर्व की कथा बता रही हूँ। तब जो भारत था, जो इंडिया था, भारत बहुत धनी, बहुत धन था भारत के पास, बहुत धन। अब भारत के पास तो बहुत धन था, बहुत अमीर था भारत तब, और भारत के पास धन होने के साथ साथ भारत के अंदर जो बंगाल है, उस बंगाल में भी बहुत प्रकार का धन था, बहुत प्रकार का। और उस बंगाल में भी दो ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा अधिक धनवान थे, धनी व्यक्ति थे। दो ऐसे व्यक्ति थे बंगाल में। सबसे पहले गोवर्धन मजुमदार, दूसरा हिरण्या मजुमदार। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपरंपार धन। और यहाँ पे बताते हैं, गोवर्धन मजुमदार का जो पुत्र थे वो थे श्री रघुनाथ गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों में से एक है। बहुत धनी, इतना धन, इतना धन, इतना धन, बांटने बैठे तो लेने वाले कम पड़ जाएंगे, पर ये बांटते बांटते कम नहीं होगा इनके पास धन, इतना धन गोवर्धन मजुमदार के पास। और उन्हीं गोवर्धन मजुमदार के बेटे हैं श्री रघुनाथ गोस्वामी। श्री रघुनाथ गोस्वामी उन्हीं के बेटे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, बड़ी सुंदर लीला में यहाँ पे बताया गया है, उस समय की बात है, 550 वर्ष पूर्व की बात बता रही हूँ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, जो हमारे 6 गोस्वामियों में से एक है, उनको आनंद आने लगा श्री हरिनाम में, क्योंकि उनका संग कैसा था? श्री हरिदास ठाकुर महाराज का संग किया करते थे। कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री हरिदास ठाकुर महाराज की मैंने लीला आप सभी भक्तों को बताई है कि हरिदास ठाकुर महाराज कौन है, कैसा जीवन रहा, इसका चरित्र उनके विषय में हमने सुना। तो यहाँ पे लीला ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ आएगी। ये मैं कथा बता रही हूँ बंगाल कलकत्ता की। बंगाल कलकत्ता में गंगा किनारे सुंदर स्थान है, और उस सुंदर स्थान में श्री रघुनाथ दास अपने पिता के संग में रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का नाम है गोवर्धन मजुमदार, जो बंगाल के सबसे धनी व्यक्ति है, जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी लक्ष्मी है। आगे लीला में बताते हैं कि उन्हीं के बेटे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने किनका संग किया बचपन से ही? श्री हरिदास ठाकुर महाराज का। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर महाराज का संग मिला है किनको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। संग पा पाकर हरिनाम ले लेकर, कृष्ण नाम ले लेकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी कृष्ण भक्त बन गए, ठाकुर जी की परम प्रेमी भक्त बन गए। दिन बीतता गया, समय बीतता गया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मिलने गए हैं चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा कृष्ण से अलग नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब राधा कृष्ण की इतनी महिमा सुनी, चैतन्य महाप्रभु की इतनी महिमा सुनी, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर महाराज से, तो उनको प्रेम हो गया चैतन्य महाप्रभु से। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए हैं, उनकी शरण में गए हैं, दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपने चरणों का वास दे दीजिए। पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने घर पे भेज दिया करते थे, बोलते थे जाओ तुम अपने घर जाओ, जाओ मैंने तुम पे कृपा कर ली। चैतन्य महाप्रभु कभी भी उनको अपने साथ नहीं रखते थे, हमेशा रघुनाथ दास गोस्वामी को उनको अपने घर पे भेज दिया करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिता, उनकी माता उनसे बहुत प्रेम करते थे और यही कहते थे तुम भी व्यापार में अपना ध्यान दो, व्यापार करो, धन कमाओ। और बड़ी सुंदर सुशील कन्या से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह करा दिया उनके माता पिता ने। पर रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय
तो ठाकुर जी पर समर्पित हो गया था। उनका मन अभी कहीं लग ही नहीं रहा। उनको सारा समय राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, केवल उनका ही सिमरण होता है। किनको? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को। घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास आ जाते। चैतन्य महाप्रभु फिर उनको अपने घर पे भेज देते। क्यों घर पे भेज देते? इसका क्या अर्थ है? क्योंकि कृष्ण तक पहुंचा जाता है किनके द्वारा? गुरु के द्वारा। जीवन में गुरु नहीं तो हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो रघुनाथ दास बाबा जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपने जीवन में गुरु ही नहीं किया था। वो क्या करते थे? डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते थे। हाँ, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर महाराज के संग में तो रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, पर गुरु अब तक जीवन में नहीं किया था। तो गुरु बिना हम कृष्ण को पा नहीं सकते। गुरु महाराज ही होते हैं जो हमारा हाथ पकड़ के श्री कृष्ण के चरणों में रखते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के तो कोई गुरु नहीं, और ऐसे ही कृष्ण के पास पहुंच रहे हैं, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे हैं। तभी महाप्रभु बार बार भेज दिया करते थे, जाओ जाओ जाओ, घर जाओ, भजन करो, भक्ति करो। और ये बात रघुनाथ दास बाबा जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको कुछ समझ नहीं आती क्या करो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने नाम आचार्य हरिदास ठाकुर महाराज से ही नित्यानंद महाप्रभु की भी महिमा सुनी थी कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु दोनों अत्यंत कृपालु हैं। और हरिदास ठाकुर महाराज ने ये भी बताया था कि रघुनाथ, अगर चैतन्य महाप्रभु को पाना है तो नित्यानंद महाप्रभु के चरणों को पकड़ लो। नित्यानंद महाप्रभु के चरणों को पकड़ लोगे तो चैतन्य महाप्रभु सरलता से प्रसन्न हो जाएंगे। अब ये बात रघुनाथ गोस्वामी ने समझ ली, ठान ली कि अब मुझे नित्यानंद महाराज के पास, नित्यानंद प्रभु के पास जाना है। अब यहीं पर गंगा किनारे पानीहटी गांव में बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं कौन? श्री नित्यानंद महाप्रभु। सभी अपने शिष्यों को नित्यानंद महाप्रभु ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करवा रहे हैं अपने सभी शिष्यों को। दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा, नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन किए, पर घबरा रहे थे, आगे नहीं जा रहे थे, डर लग रहा था कैसे आगे जाऊं, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। नित्यानंद महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के पास तो कई बार गए, पर जब भी जाते चैतन्य महाप्रभु उनको वापस पुनः घर भेज देते, उनको अपने साथ नहीं संग देते। अब नित्यानंद महाप्रभु के पास जाने के लिए उनको थोड़ा सा डर लग रहा था, भय लग रहा था। किनको? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज को। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज विचार करने लगे कि मैं पास कैसे जाऊं। उस समय नित्यानंद महाप्रभु के सभी शिष्यों ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा। देखकर नित्यानंद महाप्रभु को कहा, हे निताई, हे नित्यानंद महाप्रभु, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आपसे मिलने आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें बुलाया अपने पास। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे नित्यानंद महाप्रभु के पास गए, जाकर दंडवत प्रणाम किया है, निवेदन अर्पण किया है, प्रार्थना अर्पण की है, स्तुति गाई है, पर नित्यानंद महाप्रभु यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज से रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, और रुष्ट होकर, नाराज होकर उनको डांटने लगे। क्यों डांटने लगे नित्यानंद महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ने कहा, हे निताई, हे नित्यानंद महाप्रभु, मैं बारंबार चैतन्य महाप्रभु के पास जाता रहा और चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार मुझे संसार में ही बेचते रहे, ऐसा क्यों? क्या चैतन्य महाप्रभु मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते? नित्यानंद महाप्रभु ने बहुत डांटा और डांट कर कहा, सुनो हे रघुनाथ, हे रघुनाथ दास, क्यों चैतन्य ने, क्यों निमाई ने, क्यों गौर हरि ने तुम्हें स्वीकारा नहीं? क्योंकि तुम गुरु के साथ उनके पास नहीं गए, गुरु के बिना उनके पास गए। जो गुरु के बिना कृष्ण तक पहुंचते हैं, कृष्ण उनको स्वीकार नहीं करते। जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए नित्यानंद महाप्रभु कहने लगे, इसलिए हे रघुनाथ, चैतन्य महाप्रभु तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे? क्योंकि तुम बिना गुरु के
चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का प्रयास कर रहे थे। कृष्ण के निकट तो केवल गुरु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ने जान लिया कि अब मुझे गुरु करना चाहिए। उसी समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ने श्री नित्यानंद महाप्रभु, जो बलराम जी का स्वरूप है, जो साक्षात गुरु महाराज है, गुरु तत्व है, जो गुरु बनकर, जो हमारे जीवन में जितने भी गुरु हैं, वो गुरु महाराज नित्यानंद महाप्रभु का ही स्वरूप है। इसलिए नित्यानंद महाप्रभु को कहा जाता है गुरु तत्व। गुरु महाराज के रूप में श्री नित्यानंद महाप्रभु संसार में आते हैं। वैसे तो नित्यानंद महाप्रभु बलराम है। तो उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर गए, प्रार्थना अर्पण करते हुए क्षमा मांगी है। और क्षमा मांगते हुए कहा है कि मैं अब आपके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, आपको गुरु करना चाहूंगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, पर तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। हे रघुनाथ, तैयार हो? रघुनाथ दास गोस्वामी कहने लगे, मैं पूर्ण रूप से पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं। नित्यानंद महाप्रभु जो बलराम जी का स्वरूप है, उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को आज्ञा की है कि हे रघुनाथ दास गोस्वामी, चीड़ा दही उत्सव करो और चीड़ा दही उत्सव करके सभी वैष्णवों को अर्पण करो, मुझे अर्पण करो। उसके बाद तुम्हारा पश्चाताप पूर्ण हो जाएगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, चीड़ा दही उत्सव में क्या क्या होता है? चीड़ा दही, सबसे पहले मैं आपको बता दूं चीड़ा क्या होता है। अगर आप सभी भक्तों को अगर पोहा पता हो, पोहा हम खाते हैं जो चावल का बनता है, चावल को जब सुखा दिया जाता है, जो पोहा जो हम तीखा भी बनाते हैं, जो पोहे होते हैं जो ब्रेकफास्ट में ज्यादातर लोग खाते हैं, तो वही चीड़ा जो सूखा होता है, वही चीड़ा को दही में डालकर, दूध में डालकर, दूध को रबड़ी बना दिया जाता है। दही, रबड़ी, दूध, चीड़ा, बहुत सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के उसमें रस मिलाए जाते हैं, शक्कर मिलाई जाती है। ये सब मिलाने के बाद घी मिलाया जाता है और उसके बाद अनेक प्रकार के फल मिलाए जाते हैं। ऐसा करके तैयार होता है चीड़ा दही का स्वाद भरा व्यंजन। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ इस व्यंजन को तैयार करो और इस व्यंजन को तैयार करके सभी वैष्णवों में बांटो और साथ ही साथ मुझे अर्पण करो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने सारे शिष्यों को कहा कि जा अपने सारे सेविक जो उनके सेवा करने वाले थे, जो उनके दास थे, उनको कहा, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बहुत धनवान थे, तो धनवान के पास तो नौकर चाकर अनेक प्रकार के होते हैं। तो सभी दासों को कह दिया, जाओ जाके हट में जाके, हट अर्थात बाजार, मार्केट, हट में जाकर बहुत सारा चीड़ा लेकर आओ, दही, दूध, फल, सूखा मेवा अर्थात ड्राई फ्रूट्स, सब लेकर आओ और सब लेकर आके मेरे सामने रखो, मैं चीड़ा दही व्यंजन बनाऊंगा। सब बाजार से, जितने बाजार में जो कुछ था सब लेकर आ गए रघुनाथ दास गोस्वामी के सेवक। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने दासों के संग में मिलकर, अपने सेवकों के संग में मिलकर चीड़ा दही व्यंजन को बनाने लगी। क्या क्या होता है? चीड़ा, दूध, दही, घी, अनेक प्रकार के फल और साथ ही साथ सूखा मेवा, रबड़ी, ये सब उसमें मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद उस दही चीड़ा को रघुनाथ दास गोस्वामी ने जैसे बना दिया, बनाने के बाद सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री नित्यानंद महाप्रभु को अर्पण किया है मट्टी के पात्र में। और मट्टी के पात्र में जैसे दही चीड़ा अर्पण किया है, चीड़ा दही अर्पण किया, नित्यानंद महाप्रभु ने उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया, अर्थात उनको बुलाया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं और नित्यानंद महाप्रभु अपने हाथों से श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद में चीड़ा दही व्यंजन को डालने लगे, उनको खिलाने लगे। सबकी दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु नहीं दिख रहे थे, पर नित्यानंद महाप्रभु को दिख रहे थे। उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ने कहा,
कि मुझे चैतन्य नहीं दिख रहे हैं, मुझे गौर हरि नहीं दिख रहे हैं। क्या मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ जो मुझे हरि का दर्शन नहीं हो रहा, गौरंग महाप्रभु का दर्शन नहीं हो रहा। उस समय श्री नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को भोग अर्पण किया, खिलाया है, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने वही दही चीड़ा उसी पात्र में से उठाकर नित्यानंद महाप्रभु को भोग लगाया, और जैसे उनको खिलाया है उसी समय चैतन्य महाप्रभु का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो गया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो नित्यानंद महाप्रभु को भोग लगाने से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो गए। नित्यानंद महाप्रभु अति दयालु, अति कृपालु, बलराम स्वरूप गुरु तत्व श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। बहुत सुंदर भाव यहाँ पे प्रकट होता है कि चीड़ा दही जो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ने अपने हाथों से बनाया, वही चीड़ा दही चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वीकार किया, नित्यानंद महाप्रभु ने भी स्वीकार किया, और साथ ही साथ अनंत कोटि वैष्णव भक्तों ने भी उस व्यंजन को स्वीकार किया है, उस प्रसाद को स्वीकार किया है, जिसका नाम है चीड़ा दही व्यंजन, चीड़ा दही प्रसादम। भाव बड़ा सुंदर है। लीला बढ़ती गई, सभी ब्राह्मणों को पता चलता चलता गया कि गंगा किनारे रघुनाथ दास महाराज ने भोजन की व्यवस्था कराई है, चीड़ा दही उत्सव किया है, हमें भी जाके खाना चाहिए। और ये चीड़ा दही गौर निताई को बड़ा आनंद पूर्वक लग रहा है, हमें भी इसका रस आस्वादन करना चाहिए। सभी मिलकर भागे भागे जाने लगे, कहां पर? गंगा किनारे। गंगा किनारे जाकर सभी लोग चीड़ा दही को प्रसाद, चीड़ा दही प्रसाद को खाने लगे, और खाकर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु की जय जयकार करने लगी। इतने भक्त आ गए, इतने भक्त आ गए कि वो समस्त जगह भर गई। लोग गंगा किनारे बैठ गए, गंगा किनारे आधे कथा में तो बताते हैं, आधे लोग तो गंगा मैया के अंदर जाके भी कोने कोने पे बैठ गए, किनारे किनारे पर, या हमें वो उस उत्सव का आनंद लेना है। और श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री गौर हरि को भोजन पाते हुए उनका दर्शन करना है, मानो साक्षात द्वापर युग के श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं के संग में लीला कर रहे हैं। जो लीला कली काल में, कल युग में, बंगाल कलकत्ता में पानीहटी धाम के अंदर गंगा किनारे बैठकर श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु बैठकर लीला कर रहे हैं। बहुत सुंदर लीला यहाँ पर बताई। उस दिन से आज तक परंपरा चलती आती है कि जब भी समय आता है, त्रयोदशी का समय जब आता है, तो इस समय में ज्येष्ठ मास के त्रयोदशी पर हर वर्ष, हर साल ज्येष्ठ मास के त्रयोदशी पर चीड़ा दही उत्सव को मनाया जाता है। और ये चीड़ा दही उत्सव मनाने की आज्ञा किसने दी? श्री नित्यानंद महाप्रभु ने। किनको दी? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज को, जो हमारे 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है। उनको आज्ञा मिली है कि इस उत्सव को मनाओ, और मनाकर सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को प्रसादी का भोग लगाओ। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का केवल और केवल मार्ग गुरु महाराज ही होते हैं। गुरु महाराज के बिना हमें कृष्ण तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं है। गुरु जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है। हम कहेंगे हमारे जीवन में तो गुरु नहीं, हमने दीक्षा नहीं ली, तो हम क्या करें, मतलब हम कृष्ण तक क्या नहीं पहुंच सकते? तो मैं आपको बता दूं, निराश मत होइएगा। अगर आपके जीवन में गुरु है तो आप कृष्ण तक पहले से ही पहुंच चुके हैं। अगर अब तक जीवन में गुरु आपने नहीं किया है, गुरु दीक्षा आपने नहीं ली है, तो कृपा करके गुरु महाराज से गुरु दीक्षा अवश्य लीजिए। जीवन में 2 प्रकार के गुरु होना बहुत जरूरी है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। इन दोनों गुरुओं के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। दीक्षा गुरु हमें कृष्ण तक पहुंचाते हैं, शिक्षा गुरु कृष्ण तक कैसे पहुंचा जाए उसका रास्ता बताते हैं। कि मतलब इधर से जाओ, राइट लो, लेफ्ट लो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये शिक्षा गुरु बताते हैं। और दीक्षा गुरु
क्या करते हैं, उस रास्ते को पार करा दिया, दीक्षा गुरु हमें मिलते हैं और उस समय दीक्षा गुरु हमारा हाथ पकड़ के श्री कृष्ण के चरणार विंद में हमारे हाथों को रख देते हैं। तो दीक्षा गुरु का ये कार्य होता है। तो जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है। जिनके जीवन में गुरु नहीं है, कृष्ण तक पहुंचने में कहीं ना कहीं उनको कठिनाई हो सकती है। मैं आपको बता दूं, कृष्ण तक पहुंचने का सरल से सरल मार्ग केवल और केवल गुरु महाराज ही होते हैं। केवल गुरु महाराज होते हैं। इसलिए जीवन में कहा जाता है गुरु करना बहुत जरूरी है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, आप किनको भी अपना दीक्षा गुरु मानते हैं, आप उनके शरण में जाइए, पर कृष्ण तक पहुंचिए। मैं आपको बता दूं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो गुरु कृष्ण तक नहीं पहुंचाते, वास्तव में वो गुरु नहीं है। यहाँ पर आप ये नहीं समझिएगा कि किसी गुरु महाराज की हम अनादर कर रहे हैं, नहीं। शास्त्र की कही बात बता रहे हैं कि गुरु का कर्तव्य होता है कि परमात्मा, परब्रह्म, भगवान श्री हरि के चरणार विंद तक हमें पहुंचाना। उनका और कोई उद्देश्य होता ही नहीं है। गुरु कभी ये नहीं बोलेगा आप मेरी पूजा करो, शिष्य का कर्तव्य है उनकी पूजा करना, पर गुरु महाराज कभी ऐसा नहीं करेंगे। गुरु महाराज सदैव कहेंगे कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण पूजा करो, कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण भक्तों की सेवा करो। गुरु महाराज सदैव ये सिखाते हैं, सदैव ये सिखाते हैं। कहने का तात्पर्य है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज को चैतन्य महाप्रभु ने तभी स्वीकार किया जब वो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद महाप्रभु के शरण में गए। नित्यानंद महाप्रभु की शरण में गए, तभी जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज को स्वीकार किया है। तो जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है। सौभाग्यशाली है वो जीव, वो भक्त, वो लोग जिनके जीवन में गुरु महाराज हैं। जिनके जीवन में गुरु है वो परम सौभाग्यशाली है। अच्छा, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं किया तो आप गुरु करने का प्रयास करिए। और अगर गुरु नहीं भी मिल पाते हैं तो कृष्ण कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं ही इस संसार का गुरु हूँ। पर इसका अर्थ आप ये नहीं सोचिएगा कि कृष्णा ने तो बोल दिया ना मैं गुरु हूँ, तो हम उनको ही करते हैं ना। अरे कृष्ण ने भी गुरु किया। कृष्ण की गुरु महाराज का नाम है श्री सांदीपनी मुनि, उन्होंने भी गुरु किया। कृष्ण के तो द्वारकाधीश में उनके राजगुरु भी थे, जो उनके राज्य का सब देख रेख करते थे। मथुरा में भी कृष्ण के राजगुरु थे, द्वारका में भी कृष्ण के राजगुरु थे। साथ ही साथ मथुरा के जो गुरु हैं उनका नाम है श्री गर्गाचार्य। कृष्ण के जो शिक्षा गुरु हैं उनका नाम है श्री सांदीपनी मुनि। हाँ, दीक्षा गुरु का भी नाम है सांदीपनी मुनि, शिक्षा गुरु का नाम सांदीपनी मुनि, कृष्ण के राजगुरु का नाम श्री गर्गाचार्य। द्वारिका में भी कृष्ण के गुरु हुए, राजगुरु हुए। तो कृष्ण ने भी गुरु किया है। श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु किया, श्री वशिष्ठ मुनि, श्री विश्वामित्र जी किया, उन्होंने भी गुरु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु किया। श्री माधवेंद्र पुरी जी गुरु है चैतन्य महाप्रभु। आगे बहुत सुंदर श्री ईश्वर भारती उनकी गुरु है चैतन्य महाप्रभु की। दो गुरु महाराज बताए हैं, एक हरिनाम दीक्षा देने वाले और एक संन्यास दीक्षा देने वाले। तो जीवन में गुरु करना बहुत 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 आवश्यक है। किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाकर आप उनके शिष्य बनिए। प्रमाणिक गुरु वो होते हैं जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, वही परंपरा जो श्री कृष्ण से चलती आ रही है, जो श्री कृष्ण से परंपरा चलती आ रही है। आपने भगवत गीता में देखा है गुरु परंपरा, देखिए आपने, श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्व पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ्य जयतीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि, ऐसे करके सब आ रही है परंपरा। तो ये परंपरा में सब आ रहे, उन्होंने गुरु किया, उन्होंने गुरु किया। पर देखिए परंपरा शुरू कहां से हो रही है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से ही ये परंपरा चलती आ रही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही इस संसार के गुरु हैं। अगर आपको गुरु चुनने में कोई ना कोई समस्या हो रही है तो आप कृष्ण को अपना गुरु कर लीजिए। पर आपसे एक नम्र विनती है, अभी तक जीवन में गुरु ना हो तो आप अपने शिक्षा गुरु के पास जाकर उनसे विनती करके आप उनसे पूछने का प्रयास कीजिए कि हम किनको गुरु महाराज करें। और देखिए, आपको जिनके प्रति आपका लगाव हो जाए, आप उनको गुरु करिएगा।
जिनको देखकर आपको लगे, जिनको देखकर लगे कि बस ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। मैं अपनी 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 ही बात आपको मैं बता दूं, क्योंकि मुझे मेरे गुरु महाराज कैसे मिले, मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि आपको आपके गुरु महाराज कैसे मिले। तो मुझे तो मेरे गुरु महाराज मेरे माता पिता के कारण ही मुझे मिले हैं। मेरे गुरु महाराज मेरे माता पिता के द्वारा वो मुझे मिले, क्योंकि मेरे माता पिताजी के गुरु महाराज भी जो मेरे गुरु हैं वही मेरे माता पिताजी के भी गुरु हैं। कीर्तनानंद स्वामी श्री भक्तिपाद जी महाराज की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, उनके प्रथम सन्यासी शिष्य कीर्तनानंद महाराज श्रील भक्तिपाद जी मेरे माता पिता के गुरु हैं, तो उनके द्वारा मुझे मिले। सौभाग्यशाली सबसे ज्यादा मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि गुरु महाराज का हाथ सदा सर्वदा बाल काल से ही रहा है सर पर, बचपन से ही रहा। और जब तक गुरु महाराज का शरीर था, जब तक गुरु महाराज का श्री अंग था, तब तक गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी भी मुझे याद है जब गुरु महाराज का जब अंतिम लीला चल रही थी गुरु महाराज की, जब गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हॉस्पिटलाइज थे गुरु महाराज, तब उनसे मिलने के लिए जब हम हॉस्पिटल में गए थे तो मैं भी गई थी। तो गुरु महाराज तब भी बुलाकर, बीमार है खुद, बहुत रोग है, बहुत शरीर में तकलीफ है, फिर भी बुलाकर आशीर्वाद उन्होंने दिया, अपनी कृपा बरसाई। और केवल यही पूछते थे कि मालाएं कितनी हुई, भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा। तब तो प्रचार करते भी नहीं थे, तब तो मैं छोटी थी, तब तो प्रचार नहीं करती थी। पर राधा रानी की दया से कहीं ना कहीं मुझे आज ये अनुभव हो रहा है कि गुरु महाराज जब थे, शारीरिक रूप से जब उनकी लीलाएं चल रही थी, तब तो मैं प्रचार नहीं कर पाई, पर आज अगर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है और उनकी कृपा है। श्री प्रभुपाद भी कहते हैं कि स्त्रियों को भी अवश्य प्रचार करना चाहिए। कोई कोई कहते हैं नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल प्रचार करना चाहिए। प्रचार किसका प्रचार? कृष्ण नाम का प्रचार, हरि नाम का प्रचार, धर्म का प्रचार अवश्य करते रहना चाहिए। तो गुरु महाराज करना हमें बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। इसलिए कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, तुम किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, उनसे शिक्षा अध्ययन करो, तब जाके तुम्हें ये सब कुछ समझ आएगा। कृष्ण गीता में कहते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं आपके शरणागत हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे तुम्हें युद्ध स्थली में खड़ा हूँ, आपके शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। जब अर्जुन के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा, तब अर्जुन गए किनके पास? कृष्ण के पास। कृष्ण को अपना गुरु बनाया, सब ज्ञान उनसे अर्जित किया। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, अर्जुन के गुरु बन गए कृष्ण, अर्जुन के गुरु बन गए। तो गुरु करना जीवन में बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सुनिए, चुनने का प्रयास करिए, आप देखिए कि किनको हमें गुरु करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेने का प्रयास करिए। आजकल देखो, आजकल गुरु दीक्षा में भी क्या होता है ना, हम लोग पहले ये देखते हैं कि नहीं, इनका देखेंगे कि इनका नाम कैसा है, कुछ इन्होंने अपने जीवन में किया तो नहीं है ना। नहीं नहीं, ये सब आप मत देखिए। गुरु महाराज की लीलाएं संसार में, हम संसारी दृष्टि से हम नहीं देख सकते। हम पहले तो ये देखते कि ये कैसे हैं, ये कौन से जाति के हैं, कौन से, नहीं नहीं नहीं, गुरु गुरु होते हैं। गुरु केवल कृष्ण तक पहुंचाते हैं। गुरु की जाति, धर्म, रंग, भेद ये सब हमको नहीं करना चाहिए, ये सब हम नहीं देखना चाहिए हमें, कि हम देखें कि ये कौन से हैं, ये अच्छे हैं तो हमें गुरु करना चाहिए। बड़ा दुख होता है कि आज जब ये पता चलता है कि लोग गुरु महाराज भी लुक्स देखकर करते हैं, कि जो ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं हमको उनका शिष्य बनना है। नहीं नहीं नहीं, आप ये सब नहीं विचार करिए। जो फॉरेनर है हमको उनके पास जाना है, जो फॉरेनर नहीं है हम उनके पास नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपका जिनसे हृदय जुड़ रहा है आप उनके शरण में जाइए, पर आपका लक्ष्य केवल कृष्ण होने चाहिए, केवल और केवल कृष्ण। अगर आपका लक्ष्य कहीं भटक रहा है तो हम संसार में भटक जाएंगे। आप गुरु किनको भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप गुरु किसको भी कर लीजिए, पर आपका लक्ष्य केवल कृष्ण होने चाहिए, केवल और केवल कृष्ण। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जब तक नित्यानंद महाप्रभु के शरण में नहीं गए, तब तक चैतन्य महाप्रभु बार बार उनको भेज रहे हैं, दर्शन तो दे रहे थे पर स्वीकार नहीं कर रहे थे। कृष्ण हमसे लीला तो करेंगे पर स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु नहीं है ना, गुरु नहीं है। पिता की पहचान माता करवाती है,
इसलिए कृष्ण की पहचान गुरु करवाते हैं। बच्चे को पिता की पहचान माता करवाती है। माता बोलती तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे दादा है, तुम्हारी नानी है, नाना है। माँ करवाती है बच्चे को। सब तरह की पहचान कौन कराती बताइए आप? माता करवाती है। माँ ही है जो बोलती है ये माता है, ये पिता है, मैं तुम्हारी माता हूँ, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारा परिवार है, ये है, ये सगे संबंधी है, ये है। तो उसी प्रकार गुरु महाराज ही होते हैं जो हमें बताते हैं ये परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, श्रीमती राधा रानी माता है। गुरु महाराज जी तो हैं हमें जो ज्ञान उपदेश करते हैं। तो गुरु महाराज की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। आइए, आज की तो लीला हमने सुनी है, बहुत सुंदर लीला है। लीला इस उत्सव का नाम है चीड़ा दही उत्सव। इस उत्सव को भक्त सब मिलकर बहुत धूमधाम से प्रेम से बनाते हैं। और ये जो व्यंजन मैंने आपको बताया, ये व्यंजन नित्यानंद महाप्रभु का फेवरेट है। नित्यानंद महाप्रभु अर्थात बलराम जी। तो आप अगर किसी को भी नित्यानंद महाप्रभु को और ज्यादा प्रसन्न करना है तो कभी कभी आप उनके लिए ये सब मिक्स करके बनाइए। देखो, इसको कभी भी पकाना नहीं पड़ता है, हमने भी बनाया हुआ था। तो कैसे बनाते हैं? चीड़ा को लेकर उसमें दूध को हल्का सा, आप उसको दूध को रबड़ी की तरह बना लीजिएगा। दूध पूरा पूरा नहीं डालिएगा, रबड़ी की तरह दूध डालिएगा। दही, हल्की सी दही होनी चाहिए। दही, बहुत सारे फ्रूट्स, सूखा मेवा जिसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो सब डालकर आप उसको बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। शक्कर भी लगती है, शहद भी लगता है, घी भी लगता है। तो इन सब से बनता है चीड़ा दही व्यंजन। और इस दिन को, आज के दिन को बोला जाता है चीड़ा दही उत्सव। श्री चीड़ा दही उत्सव की जय हो। तो इस उत्सव को मायापुर कोलकाता में बहुत भाव और प्रेम से इस उत्सव को मनाते हैं। स्पेशली पानीहटी धाम में जो गंगा किनारे है, ये जगह पानीहटी जगह का नाम है। ये जगह गंगा किनारे पर कलकत्ता बंगाल में पाई जाती है। तो आगे हम आ जाते हैं, जो कल की लीला है हम उसका श्रवणम कर रहे हैं। कल है श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा, जो बहुत पावन दिन है। आज ही की तरह सभी भक्तों को इस दिन को बहुत प्रेम और भाव से मनाना चाहिए। कृपा करके, कृपा करके कैसे मनाना है मैं आपको बता दूं। श्री जगन्नाथ भगवान का आपको अभिषेक करना है। श्री जगन्नाथ भगवान का आपको अभिषेक करना है। आपका प्रश्न होगा, जगन्नाथ भगवान तो अगर हमारे पास न हो तो हमें क्या करना है? जगन्नाथ भगवान अगर आपके पास नहीं है तो आप श्री शालिग्राम जी का अभिषेक अपने अपने घरों में कर सकते हैं। शालिग्राम जी भी तो जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है, क्योंकि शालिग्राम विग्रह के अंदर ही नरसिंह, वामन, चैतन्य, कृष्ण, राम, बलराम, जगन्नाथ सब स्वरूप का समाहित है। सब स्वरूप शालिग्राम में पाए जाते हैं, सब स्वरूप। तो इसलिए अगर हम कभी शालिग्राम जी का भी अभिषेक करते हैं ना, किसी भी दिन, चाहे वो जन्माष्टमी हो, नित्यानंद त्रयोदशी हो, गौर पूर्णिमा हो, या जगन्नाथ स्नान यात्रा हो, किसी भी दिन, श्री नरसिंह चतुर्थी हो, कभी भी अगर कभी भी हम इन उत्सवों को मनाएं, अगर वो विग्रह हमारे पास न हो तो क्या करना चाहिए? श्री शालिग्राम जी का हम अभिषेक कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र में लिखा गया है शालिग्राम जी में ही सभी स्वरूपों का समाहित है, सभी स्वरूप उसमें समाये हुए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बात मैं आपको बता दूं, स्नान यात्रा को मनाया क्यों जाता है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जगन्नाथ स्नान यात्रा को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कल के दिन ही जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ था। कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। इस लीला में बताते हैं, यहाँ पर बताया गया है जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा में, कि ये लीला थोड़ी सी आप समझने का प्रयास करिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भक्तों में से काफी भक्तों को ये लीला पता भी होगी, अब भक्तों ने श्रवणम भी करी होगी इस लीला को। फिर भी मैं बता देती हूँ जल्दी में कि ये लीला कौन सी है। मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको बात बता रही हूँ सतयुग की। सतयुग के समय में मलवा प्रदेश एक जगह है, एक स्थान है। उसी मलवा प्रदेश में इंद्रदुम्न राजा, इंद्रदुम्न नाम के राजा वास करते थे। सत्युग की बात है। और इंद्रदुम्न राजा कौन है? ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी के पीढ़ी में से, ब्रह्मा जी के परंपरा में से 25वीं पीढ़ी कौन है? राजा इंद्रद्युम्न। तो इंद्रद्युम्न राजा सतयुग के समय से, सतयुग के समय से राज करते आ रहे हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, फिर आया कलयुग, फिर आया कलयुग। तो आप देखिए कि राजा इंद्रद्युम्न का जो राज्य है वो कितना बड़ा और कितना विशाल रहा। तो राजा इंद्रद्युम्न मलवा प्रदेश के राजा हैं और यहाँ पे अवंती नाम की राजधानी में वो रहते हैं। नाम है इंद्रद्युम्न, जो ब्रह्मा जी की 25वीं पीढ़ी के अंदर आते हैं। और आगे इसमें कथा में बताते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न श्री हरि के परम भक्त हैं, श्री हरि से बहुत प्रेम करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को ठाकुर जी ने दर्शन दिया है और दर्शन देकर कहा है कि मुझे खोजो, मुझे ढूंढो, मैं आपको वास्तविक स्वरूप में दिखूंगा। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न की आंखें खुली, सभी पुरोहितों को, ब्राह्मणों को बुलाया कि मुझे ठाकुर जी का दर्शन करना है। सबने कहा राजा इंद्रद्युम्न आपके आपके महल में ही तो मंदिर है, जाइए दर्शन कर लीजिए। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि वो तो दर्शन तो मैं करूंगा, पर साथ ही साथ मैं दर्शन तो कर लूंगा, पर साथ ही साथ मुझे ठाकुर जी का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना है। प्रत्यक्ष रूप में मैं ठाकुर जी को साक्षात रूप में देखना चाहता हूँ। जाओ, जाकर सभी राज्यों के ब्राह्मणों को बुला कर आओ, मुझे उनसे बात करनी है। सभी राज्य के ब्राह्मण आए। राजा इंद्रद्युम्न ने सबको कहा कि मुझे भगवान के साक्षात रूप के दर्शन करने हैं। सबने कहा हमने तो सब जगह घूमे हैं, सब जगह किया है, साक्षात रूप में दर्शन तो हमने भी नहीं किया। राजा इंद्रद्युम्न राजहट भी होता है। भागवतम कहती है 3 प्रकार के हट है। हट मतलब जिद। 3 प्रकार के हट है, बाल हट, स्त्री हट, राजहट। ये ऐसे जिद है कि पूरा करना ही होता है। अगर इन तीनों की जिद को पूरा ना करो तो सर के ऊपर ऐसे यहाँ पर हमें चिंता मंडराने लगती है। कैसे? बच्चा अगर जिद करे तो उसकी जिद पूरी ना करो तो वो भी परेशानी। स्त्री हट करे तो भी पूरा ना करो तो भी व्याधि, परेशानी। राजा हट करे तो भी पूरा ना करो तो प्रजा को परेशानी। तो इसलिए भागवतम में भी लिखा गया है 3 प्रकार के हटों को पूरा करना ही चाहिए। बाल हट, स्त्री हट, राज हट। ये तीनों हट होते भाई। तो राजा का हट हुआ, राजा इंद्रद्युम्न। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान का साक्षात स्वरूप का दर्शन करना है। एक पुरोहित ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने एक स्थान का दर्शन किया है। वो पुरोहित राजा इंद्रद्युम्न के राज में सेवा किया करते थे। वही पुरोहित ने कहा कि मैं और मेरा छोटा भाई विद्यापति, हम लोग भ्रमण कर रहे थे। कहाँ का? नीलाचल पर्वत का। नीलाचल पर्वत पुरुषोत्तम क्षेत्र का हम जब भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर हमने सुंदर नील पर्वत का दर्शन किया। और जब हम वहां गए तो वहां पर नील स्वरूप में विराजमान है श्री ठाकुर नील माधव। श्री नील माधव की जय। तो पुरोहित ने कहा कि मैं और मेरा छोटा भाई विद्यापति, जब हमने नील माधव का दर्शन किया तब हमें साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप का दर्शन हुआ। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि मुझे उस स्थान पर ले चलो। पर उसी समय वो पुरोहित कहने लगे, वो ब्राह्मण कहने लगे कि राजा जी एक कार्य करते हैं, मेरा छोटा भाई विद्यापति जाएगा उस स्थान पर और वहां पर जाकर उस स्थान को एक और बार पुनः जाकर उस स्थान को अच्छे तरीके से खोज कर आएगा और उसके बाद हम सब चलेंगे नील माधव का दर्शन करने। उस समय विद्यापति जो ब्राह्मण है वो नील माधव को खोजने के लिए, नील माधव का दर्शन प्राप्त, पुनः दर्शन प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं। जाते जाते बीच जंगल में कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। आवाजें किनकी है? सबर जाति, सबर अर्थात जो नीची जाति के होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, जो सबर जाति के पाए जाते हैं। सबर जाति, उनको सबर जाति के बोला जाता है, जो जंगलों में होते हैं, जो आदिवासी होते हैं। तो सबर जाति के लोग उस जंगल में रहते थे और आपस में बात कर रहे हैं कि आज नील माधव बहुत सुंदर लग रहे हैं।
बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, नील माधव का दर्शन करने जाना है विद्यापति। अब यहाँ पे सबर जाति का जो, यहाँ पर जो सबर जाति का जो बताया जाता है, जो बड़ा था, जो बड़ा व्यक्ति जो सबर जाति को उनको देख रेख करता था, वो नील माधव की बहुत सेवा करता था, और उनका नाम है श्री विश्व वसु। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, विश्व वसु उनका नाम है। विश्व वसु सबर जाति के जो बड़े हैं, जो आदिवासियों के बड़े हैं, उनका नाम है। विद्यापति उनके पास गए और जाकर कहने लगे, मुझे नील माधव का दर्शन करना है, इस स्थान पर नील माधव रहते हैं। विश्व वसु मन ही मन सोचने लगे कि मैं इसको दर्शन नहीं करवाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा तो ये क्या करेगा, सभी को लेकर आएगा, और ये जो गुप्त स्थान है, सब इस गुप्त स्थान को जान लेंगे और इसकी महिमा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो विश्व वसु ने मना कर दिया। पर विद्यापति ने क्या किया, उसको तो राजा को पहुंचाना है वहां तक। विद्यापति ने विश्व वसु की पुत्री से प्रेम करने का ढोंग कर लिया, पर ढोंग करते करते विश्व वसु की पुत्री से विद्यापति को प्रेम भी हो गया। तो विद्यापति ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम अपने पिता को कहो ना कि मैं काफी समय से यहाँ पर रुका हूँ, मुझे नील माधव का दर्शन कराओ ना, अब तो मैं यहाँ पर आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। तो बेटी के कहने पर विश्व वसु ने विद्यापति को कहा कि तुम अब चल सकते हो नील माधव का दर्शन करने, पर आंखों में पट्टी बांधकर ऐसे ही नहीं चलना। क्यों? क्योंकि रास्ता पता चल जाएगा। तो विश्व वसु ने विद्यापति ब्राह्मण की आंखों पे पट्टी बांध दी और पट्टी बांधकर नील माधव की ओर लेकर जाने लगी। पर विद्यापति ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा रास्ता कौन सा है, क्योंकि मेरी आंखों में पट्टी है। तो यहाँ पे बताते हैं कि सरसों के दाने, सरसों का बीज, कोई कोई राई के दाने भी कहते हैं, सरसों का बीज, सरसों के बीज को हाथ में रख के, कथा में सरसों का बीज बताया है, सरसों के बीज को हाथ में रख दिया विद्यापति ने। हाथ में रखते रखते जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पर गिराते भी जा रहे हैं कि मैं जब कभी भी महाराज को लेकर लौटूं तो इस रास्ते पर सरसों के बीज का पेड़ जल्दी उगता है, तो यहाँ पर जल्दी उग जाएगा तो मुझे पता चलेगा यही रास्ता है नील माधव तक जाने का। अब यहाँ पर लीला हुई कि विद्यापति जो ब्राह्मण है, विश्व वसु उनको लेकर नील माधव का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। नील माधव का दर्शन हुआ, बहुत सुंदर स्वरूप में श्री हरि वहां विराजमान है, साक्षात नील माधव का श्री विग्रह बोल रही है, पलके झपका रही है, हाथों को हिला रही है। बहुत सुंदर स्वरूप का दर्शन नील माधव का। नीलमणि नील माधव के हृदय में विराजमान थी, जिसके चमक से सारा मंदिर, सारा प्रांगण नीला नीला दिखाई पड़ रहा था। पर नील माधव के पास पहुंचने से पहले रोहिणी कुंड में स्नान करने का परंपरा है। रोहिणी कुंड में जब तक स्नान नहीं करोगे नील माधव का दर्शन नहीं कर पाओगे। तो रोहिणी कुंड में स्नान किया विद्यापति ब्राह्मण ने, विश्व वसु ने, तब जाके नील माधव का दर्शन हुआ। और वो स्थान गुप्त है, स्थान बहुत गहरा, जंगलों के बीच बीच जाकर वो स्थान पाया जाता है। अब यहाँ पे विद्यापति ने कहा मन ही मन, जब मैं जाता हूँ राजा इंद्रद्युम्न के पास और जाकर मैं उनको ये सारी लीला बताता हूँ और उनको लेकर आता हूँ। विद्यापति इंद्रद्युम्न के पास गए हैं और जाकर राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि चलिए चलकर नील माधव का दर्शन करिए। और उस रास्ते से गए जहां पर उन्होंने बीज रखा था, क्योंकि उनकी आंखों पे तो पट्टी थी। तो उस रास्ते पे गए, क्योंकि जहाँ छोटे छोटे पेड़ आ गए थे सरसों की, तो उस रास्ते को फॉलो करते करते नील माधव के मंदिर तक पहुंच गए। रोहिणी कुंड में स्नान किया। उसके बाद जैसे नील माधव का दर्शन करने का प्रयास किया, विग्रह अंतर्ध्यान हो चुकी थी, क्योंकि वो स्थान गुप्त था। और गुप्त स्थान की महिमा को अगर हम नहीं समझते तो वो स्थान हमारे लिए फिर वो महिमादायक नहीं होता। नील माधव अंतर्ध्यान हो गए वहां से। राजा इंद्रद्युम्न खूब रोने लगे और रो रो कर राजा इंद्रद्युम्न ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि आपका दर्शन मुझे वास्तविक स्वरूप में करना है, मैं आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। उसी समय आकाशवाणी होती है कि यज्ञ करो,
क्या करो? कहीं कहीं बताया है कि स्वप्न में ये दर्शन देते हैं, नहीं, शास्त्र के अनुसार बताया गया कि आकाशवाणी हुई। जैसे आकाशवाणी हुई, राजा इंद्रद्युम्न को कहा कि यज्ञ करो, 100 अश्वमेघ यज्ञ करो। और 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद श्री नरसिंह भगवान की विग्रह को विराजमान करके, उनसे प्रार्थना करके, उनका अभिषेक करके, स्नान करने के बाद 100 अश्वमेघ यज्ञ लगातार करते रहो। उसके बाद अवश्य जो आज्ञा आपको मिलेगी उसको करना है। राजा इंद्रद्युम्न ने यही किया। सबसे पहले श्री नरसिंह भगवान का विग्रह विराजमान किया, अभिषेक किया है, पूरे विधि विधान से स्तुति की है, कवच पढ़ा है, कवच गाया है। समुद्र में स्नान करने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? 100 अश्वमेघ यज्ञ को करना प्रारंभ किया। जैसे 100 अश्वमेघ यज्ञ हो गए हैं, उसके बाद वहां पर श्री देव ऋषि नारद का प्राकट्य होता है। देव ऋषि नारद वहां पर आकर राजा इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि निराश मत होइएगा, श्री हरि आप पर अवश्य कृपा करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, श्री हरि की अवश्य कृपा होगी। इतना कहने के बाद नारद मुनि की बातों से राजा इंद्रद्युम्न को आश्वासन मिला। कुछ समय के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? समुद्र के किनारे पर बैठकर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। यज्ञ के बाद धीरे धीरे तपस्या करते करते राजा इंद्रद्युम्न को एक और आकाशवाणी सुनने मिली। उस आकाशवाणी में ये पता चला कि समुद्र में ही एक धारुण लकड़ी तैर कर आएगी। उस लकड़ी पर 4 चिन्ह होंगे, शंख, चक्र, गदा, पद्म। इन 4 चिन्हों से अंकित जो लकड़ी आने वाली है, उस लकड़ी को उठा लेना। उसी लकड़ी में आपके ठाकुर विराजमान है और उस लकड़ी से ही आपको आपके प्रभु का स्वरूप बनाना है। पर सुनिएगा, आपको एक वृद्ध ब्राह्मण आकर इस कार्य को संपन्न करेंगे। आकाशवाणी में ये भी बता दिया। तो राजा इंद्रद्युम्न आए, उन्होंने समुद्र किनारे पर बैठे और उन्होंने देखा कि दूर से एक विशाल मोटी लकड़ी का एक आ रहा है, प्रहा बह बहकर उनकी ओर आ रहा है, जिस पर 4 चिन्ह बने हुए हैं, शंख, चक्र, पद्म, गदा। उस लकड़ी को उठाया और सभी बड़े बड़े शिल्पकारों के पास लेके गए कि कुछ इस लकड़ी का बनाओ, मेरे प्रभु का स्वरूप बनाओ। वह सब असमर्थ हो गए। एक ब्राह्मण आया है। वो ब्राह्मण कौन है? श्री विश्वकर्मा जी। श्री विश्वकर्मा ब्राह्मण का वेश, बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं और विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न को कहा कि 15 दिन तक मैं अंदर इस लकड़ी से भगवान का विग्रह बनाऊंगा। मुझे कोई भी विघ्न बाधा नहीं चाहिए, मुझे एक कक्ष दे दो। ठीक 15 दिन बाद आप दरवाजा खोल सकते हो। पर राजा इंद्रद्युम्न सुनो, अगर 15 दिन से पहले पहले ही अगर ये दरवाजा खोल दिया तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने जो आज्ञा कहकर उनको एक कमरा सौंप दिया। वो वृद्ध ब्राह्मण अंदर सेवा करने लगे। 15 दिन का समय उनसे लिया गया था। अब यहाँ पे जो राजा इंद्रद्युम्न की जो पत्नी है, राजा इंद्रद्युम्न की जो पत्नी है गुंडीचा मैया, उनके मन में ये भाव आया कि कब प्रभु का दर्शन होगा, कब प्रभु का दर्शन होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि लकड़ी की जो 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 बनाया जाता था, जो आवाजें आती थी लकड़ी पर जो बनाया जाए, वो आवाजें बंद हो गई। रानी गुंडीचा को पता चला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनका शरीर छूट गया हो। अपने पति के सामने हट करके कहने लगी, दरवाजा खोलो। और खोलकर आपको क्या करना है? आपको दरवाजा खोलो और देखो कि कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि नहीं, नहीं खोल सकता, आज्ञा मिली हुई है। बोला नहीं, खोलना पड़ेगा, स्त्री हट। गुंडीचा रानी के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने 15 दिन से पहले ही दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला, वो दारुण लकड़ी से जो विग्रह बनी हुई थी, 3 विग्रह बनी हुई थी, श्री जगन्नाथ, श्री सुभद्रा मैया, श्री बलराम जी। उस विग्रह को जब इंद्रद्युम्न राजा ने देखा तो वो वृद्ध ब्राह्मण उनके देखते देखते उनके सामने अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया और वो विग्रह अधूरे रह गए। इंद्रद्युम्न राजा बहुत रोने लगे, रो रोकर प्रभु से क्षमा याचना करने लगे कि हे प्रभु, हे हरि, आप मुझे क्षमा करिए।
मैंने आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आपके स्वरूप को पूरा बनने नहीं दिया और अपमान मुझसे हो गया, अनादर हो गया, अपराध हो गया। उस समय अंदर जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में से आवाज आई कि हे राजा इंद्रद्युम्न, यही वास्तविक में मेरा स्वरूप है और इसी स्वरूप से आज के बाद संसार मेरी पूजा करेगा। और इस स्वरूप को आने वाले ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा वाले दिन इस स्वरूप को बीच पुरी में, पुरी के बीचों बीच स्थान पर विराजमान कराना और उस स्थान पर विराजमान कराना जहां पर न केवल देवी देवता बल्कि सभी साधारण मनुष्य भी आकर मेरा अभिषेक करें। और वही स्थान मेरे लिए स्नान स्थान के नाम से जाना जाएगा। और स्नान स्थान के पास मुझे बिठा देना। वहां पर देवी देवताओं के साथ साथ समस्त संसार के मनुष्य मानव मेरा अभिषेक करेंगे। और वही दिन ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा का दिन ही मेरा प्राकट्य उत्सव माना जाएगा। इंद्रद्युम्न राजा ने जब ये ठाकुर जी के वचनों को सुना, गदगद हो गए, आनंद उल्लास से जय जयकार करने लगे और साथ ही साथ जगन्नाथ जी को प्रणाम करने लगे, जगन्नाथ जी की जय जयकार करने लगे। और वही स्वरूप से जगन्नाथ भगवान की सेवाएं प्रारंभ होने लगी। राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को आनंद बाजार, आज भी जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार एक नाम है, आनंद बाजार एक बाजार है, उसी के किनारे स्नान मंडप बनाया गया है। वहीं पर हर साल जगन्नाथ भगवान को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा वाले दिन श्री जगन्नाथ भगवान अपनी छोटी बहन सुभद्रा, अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ आकर स्नान करते हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक सभी भक्त देवी देवता उनको स्नान करवाते रहते हैं, स्नान करवाते रहते हैं। समुद्र भी बराबर में है, समुद्र भी बराबर में होने के कारण ठंडी ठंडी पवन चलती है, हवा चलती है, जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। और ठीक 15 दिन तक स्नान यात्रा से ठीक 15 दिन तक जगन्नाथ भगवान अनावसर में वास करते हैं। अर्थात इस दिन को बोला जाता है कि जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और उनकी सेवा श्री लक्ष्मी मैया करती है। श्री लक्ष्मी मैया उनकी सेवा करती है, उनको काढ़े पिलाए जाते हैं, दवाइयां पिलाई जाती हैं, औषधियां पिलाई जाती हैं। जो उनके उनके वैद्य हैं, राज वैद्य हैं, प्रॉपर आकर जगन्नाथ जी का उपचार करते हैं। और अंदर कमरे में जगन्नाथ जी को बंद कर दिया जाता है। और ये लीला भी राजा इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ भगवान ने कही थी कि हे इंद्रद्युम्न, उसके बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ठीक 15 दिन तक मैं विश्राम करूंगा, लक्ष्मी मेरी सेवा करेंगी, लक्ष्मी देवी मेरी सेवा करेंगी। ठीक 15 दिन बाद आप मुझे मंदिर से बाहर लेकर आना और मंदिर से बाहर लेकर आकर मैं सैर करना चाहूंगा। और सैर करने के बाद मुझे रथ पर बिठाकर सारे जगन्नाथपुरी की सैर करवाना और रानी गुंडीचा के घर पर मैं निवास करूंगा। रानी गुंडीचा, इसलिए रानी गुंडीचा का महल इंद्रद्युम्न महाराज के महल के थोड़ा सा आगे था। तो आज भी जगन्नाथ जी जब अपने मंदिर से बाहर आते हैं तो रानी गुंडीचा के पास ही जाते हैं, जो जगन्नाथ जी की मासी भी बताई गई है। मतलब रानी गुंडीचा का जो मंदिर है उसको वृंदावन बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? वृंदावन। मतलब श्री कृष्ण वैकुंठ को छोड़कर, अर्थात जगन्नाथ जी वैकुंठ को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर लीला में बहुत सुंदर बताया है जगन्नाथ जी का। 15 दिन तक जगन्नाथ जी की सेवाएं चलती है, जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। पर सुंदर बात यहाँ पे बताते हैं, जगन्नाथ जी ने ही बताया था राजा इंद्रद्युम्न को, क्या कहा था कि मंदिर के ठीक पास में ही एक स्वर्ण कुआं है, उसी स्वर्ण कुएं के अंदर से ही आपको जल लेना है, 108 गड़ों में भरना है। वो गड़े भी स्वर्ण के होने चाहिए और 108 गड़ों में जो जल भरा जाएगा उसी जल से मेरा स्नान होगा। और ये जल समस्त पवित्र नदियों का है, संसार की समस्त पवित्र नदियां, समस्त पवित्र नदियों का जल उस कुएं के अंदर आ जाता है। आज के दिन
त्रयोदशी वाले दिन उस कुएं को साफ करा जाता है, खुद ब खुद उस कुएं के अंदर जल प्रकट होता है और उसके नेक्स्ट डे जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा मैया तथा बलराम जी को स्नान करवाया जाता है। और जगन्नाथ जी को हर कोई स्नान करवाता है, ऊंचा नीचा, स्त्री पुरुष, भक्त अभक्त, जो कोई भाव से जगन्नाथ जी को स्नान कराना चाहे वो जगन्नाथ जी को स्नान करवाता है। कल यहाँ पर जगन्नाथ जी को हम सब भी जगन्नाथ जी का अभिषेक करने वाले हैं। तो मुझे काफी भक्तों का मैसेज भी आ रहा था, माता जी प्लीज आपके घर में भी जगन्नाथ जी हैं, तो आप अगर उनका अभिषेक करें तो आप ऐसा करिएगा प्रबंध कि हम भी उस अभिषेक का दर्शन कर सके। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको करना ही है तो हम सब मिलके कर सकते हैं, इस लीला का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, संध्या तक जगन्नाथ जी का चलता रहता है। सब कुछ कार्यक्रम सब, मतलब उनका स्नान करवाते रहते हैं सभी भक्तगण मिलकर। तो अगर आप भक्तों को, जिन भी भक्तों को अगर ज्वाइन होना हो, जगन्नाथ जी का अभिषेक का दर्शन करना हो, तो आप सभी जरूर दर्शन करिएगा। मैं टाइमिंग ग्रुप में अवश्य डालने वाली हूँ। आप कल होने वाला है, संध्या से पहले पहले होगा, इतना मुझे पता है, तो मैं आपको बता दूंगी। आप अवश्य ज्वाइन होइएगा जिनको भी जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, क्योंकि घर में भी विराजमान है। और अगर आपके घरों में जगन्नाथ जी हैं तो आप भी कृपा करके जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा करिए। छैना पौड़ा जगन्नाथ जी का फेवरेट प्रसादम है और ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे छैना पौड़ा कैसे बनाया जाता है, आप जगन्नाथ जी के लिए बना सकते हैं। हमने भी जगन्नाथ जी के लिए बनाया था, बहुत स्वादिष्ट बना था। कल फिर से बनाएंगे जगन्नाथ जी के लिए। ये जगन्नाथ जी का फेवरेट व्यंजन है। जगन्नाथ जी रसगुल्ले भी खाते हैं, चावल की खीर खाते हैं, मसाला खिचड़ी खाते हैं जगन्नाथ जी। तो कल उनके लिए ये व्यंजन आप अवश्य बनाइएगा, क्योंकि कल जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य उत्सव है। मैं बताना तो कथाएं बहुत सारी चाहती थी, पर जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा भी बताना चाहती थी। चलो मैं 2 मिनट में जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा बता दूं। एक समय की बात है, देवऋषि नारद वैकुंठ गए थे। वैकुंठ गए ठाकुर जी का दर्शन करने। तो लक्ष्मी मैया मिली बाहर ही द्वार पर। तो देवऋषि नारद से बहुत प्रसन्न हुई लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया ने कहा, हे नारद, तुम सारे ब्रह्मांड में घूमकर मेरे हरि का नाम उच्चारण करते हो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। देवऋषि नारद ने कहा, लक्ष्मी मैया विचार कर लो कि जो मांगूंगा देना पड़ेगा। लक्ष्मी मैया ने कहा, हे नारद, जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, संकोच मत करो। देवऋषि नारद ने कहा, हे लक्ष्मी मैया, मुझे श्री हरि की महाप्रसाद चाहिए, मुझे श्री हरि का महाप्रसाद चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कहा, नारद ये तुमने क्या मांग लिया? श्री हरि सबको सब कुछ दे सकते हैं पर भक्ति और प्रसाद नहीं देते। श्री हरि सबको संसार दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, पर भक्ति और प्रसाद देने में ठाकुर जी थोड़ा संकोच करते हैं। भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको श्री कृष्ण का प्रसाद और श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। तो नारद, मैं तुमको श्री हरि का प्रसाद नहीं दे सकती। नारद ने कहा, देवर्षि नारद कहने लगे, हे लक्ष्मी महारानी, आप ही ने तो कहा था कि जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। तो आप श्री हरि की पटरानी होकर, श्री हरि की पत्नी होकर, श्री हरि की शक्ति होकर आप वचन को पूरा नहीं कर रहे। संसार पर क्या, हम संसार को क्या उपदेश करेंगे? लक्ष्मी मैया ने कहा, पहले मुझे श्री हरि की आज्ञा लेनी पड़ेगी। लक्ष्मी मैया श्री हरि के पास गई। अब पास जाते ही श्री हरि से प्रार्थना की कि हे श्री हरि, नारद को मैंने वचन दिया है और नारद बाहर खड़ा है, उसको आपका महाप्रसाद चाहिए, आप कृपा करके थोड़ा सा महाप्रसाद आप मुझे दे दीजिए। श्री हरि ने कहा, लक्ष्मी, मैं अपना प्रसाद किसी को नहीं देता, मैं किसी को अपना प्रसाद नहीं देता। मेरा प्रसाद केवल मैं और उसके बाद तुम खाती हो, और कोई मेरा प्रसाद नहीं लेता। लक्ष्मी महारानी ठाकुर जी के चरणों में विनती करने लगी, और ठाकुर जी के चरणों में विनती करते ही ठाकुर जी परम दयालु, परम कृपालु, थोड़ा सा प्रसाद, अपने मुख का प्रसाद थोड़ा सा लक्ष्मी महारानी को दिया और देकर कहा, जाओ नारद को दे दो, पर तब देना जब मेरा ध्यान न हो, जब मैं भूल जाऊं। ठाकुर जी वैसे कभी भूलते नहीं, पर लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी महारानी ने देखा कि ठाकुर जी थोड़ा, उनका ध्यान यहाँ वहां है। लक्ष्मी महारानी ने चुपके से प्रसाद लेकर नारद को दे दिया, कहा, खाओ नारद, जल्दी खा लो। तो नारद मुनि प्रसाद को देखकर भाव विभोर हो गए।
नृत्य करते करते प्रसाद को खाने लगे। जैसे प्रसाद खाया, थोड़ा सा प्रसाद देवर्षि नारद की माला पर लग गया। देवर्षि नारद ने जब ठाकुर जी के मुखारविंद का प्रसाद खाया, खाकर देवर्षि नारद के मन में भक्ति का उजागर हो गया। श्री कृष्ण की भक्ति का और प्रकाशित हो गया। भक्त तो है देवर्षि नारद, पर भक्ति का और उजागर हो गया। देवर्षि नारद कीर्तन करते करते कैलाश में पहुंचे। महादेव ने कहा, हे देवर्षि नारद, आज आप बहुत प्रसन्न हैं और आप आज इतना हरि का नाम सुंदर सुंदर तरीके से ले रहे हैं, क्या कारण है? देवर्षि नारद कहने लगी, हे देवादिदेव महादेव, आज मुझे आनंद आ रहा है। आज मेरा आनंद और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आज मैंने मेरे परम कृपालु श्री हरि का महाप्रसादम ग्रहण किया है। महादेव निराश हो गए और कहने लगे, नारद, तुमने मेरे लिए नहीं लाया, मुझे भी श्री हरि का महाप्रसाद खाना है। देवर्षि नारद ने कहा, मैंने महादेव के लिए नहीं लाया, महादेव तो वैष्णव है, परम भक्त है श्री हरि के। महादेव जिद करने लगे कि जाओ प्रसाद फिर से लेकर। देवर्षि नारद ने कहा, मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार जो मिलना था वो मिल गया। और देवर्षि नारद को याद आया कि मैं नृत्य कर रहा था, प्रसाद खा रहा था, प्रसाद कहीं गिरा हो तो देखा, देवर्षि नारद की पुष्पमाला में लड्डू का छोटा सा कण पड़ा हुआ था। महादेव को वही कण उठाकर कहा, लीजिए लीजिए, प्रसाद है, अभी भी है। छोटा सा प्रसाद का कण जैसे ही देवर्षि नारद को मिला, क्षमा कीजिए, महादेव को मिला, महादेव ने उस कण को खाया और महादेव भाव विभोर होकर श्री हरि की भक्ति में और प्रसन्नता से श्री हरि का नाम लेने लगे, श्री कृष्ण का नाम लेने लगे। पार्वती मैया ने देखा कि महादेव को आनंद आ रहा है। महादेव को बोला कि आपका आनंद इतना कैसे बढ़ गया? आपका आनंद इतना बढ़ गया कि आप उस आनंद को लेकर पूरे संसार पर तांडव करने लगे। महादेव इतने आनंद में आ गए कि नृत्य करने लगे, तांडव करने लगे महादेव उस प्रसाद को खाकर। इतने आनंदित हो गए श्री देवादिदेव महादेव। पार्वती मैया को पता चला कि श्री हरि का महाप्रसाद महादेव ने खाया। पार्वती मैया क्रोधित हो गई और पार्वती मैया का क्रोध इतना प्रबल हो गया, इतना प्रबल हो गया कि पार्वती मैया का क्रोध शांत कराने के लिए सब सारा संसार भयभीत हो गया कि क्या हो गया, कहीं प्रलय ना आ जाए। क्योंकि पार्वती मैया काली स्वरूप में आ गई कि मुझे प्रसाद कैसे नहीं मिला श्री हरि का। और क्रोधित होकर पार्वती मैया श्री हरि के पास गए, पर श्री हरि ने पार्वती मैया का क्रोध शांत किया और क्रोध शांत करके कहने लगे, हे पार्वती, हे देवी, आप अपना क्रोध शांत करिए, आपका प्रसाद मेरा मेरा प्रसाद मैं आपको अवश्य दूंगा। ठाकुर जी ने अपना प्रसाद ग्रहण करके वही प्रसाद को महाप्रसाद बनाकर श्री पार्वती मैया को दे दिया। और पार्वती मैया को देकर कहा कि पार्वती देवी, लीजिए ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। पार्वती मैया कहने लगी, ये प्रसाद आपने मुझे तो दे दिया, मैं तो संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं हुई। बोला क्यों? क्योंकि पार्वती मैया कहने लगी, मेरी इच्छा है कि आपका महाप्रसाद संसार में सभी भक्तों को मिलना चाहिए प्रभु, क्योंकि आपके महाप्रसाद को ग्रहण करते ही आपकी प्रेमा भक्ति का और उजागर हो जाता है। उस समय भगवान श्री हरि ने पार्वती मैया की इस प्रार्थना को भी स्वीकार किया और वचन देते हुए कहा, आने वाले समय में कलयुग में मैं श्री जगन्नाथ रूप में प्रकट होऊंगा और आप मेरे ही मंदिर के अंदर आपका एक और मंदिर बनेगा और उस मंदिर में आप श्री विमला देवी के नाम से जानी जाओगी। मेरा प्रसाद ग्रहण करने के बाद हे पार्वती देवी, सबसे पहले आपको प्रसाद जाएगा, उसके बाद समस्त संसार में मेरा प्रसाद बटेगा, समस्त स्थान में मेरा प्रसाद बटेगा। महादेव ने आपको प्रसाद नहीं खिलाया, इसलिए महादेव का मंदिर मेरे मंदिर से बाहर होगा। पर हे विमला देवी, हे पार्वती, आपका आने वाले समय में आपका नाम होगा श्री विमला। श्री विमला के नाम से आप मेरे मंदिर के अंदर विराजमान होगी और जैसे ही मुझे भोग लग जाएगा, वही मेरा महाप्रसादम पहले आपके पास लाया जाएगा, फिर आपके पास लेकर आने के बाद सभी भक्तों में बांटा जाएगा।
तो आज भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर श्री विमला देवी विराजमान है, जो पार्वती मैया का ही स्वरूप है। उनके पति महादेव का ठीक मंदिर जगन्नाथ मंदिर के बाहर उनको ही देख रहे हैं कि मैं बाहर तुम अंदर। ये कृपा है ठाकुर जी की, ठाकुर जी के महाप्रसादम की कृपा है। इसलिए चारों धामों में से जगन्नाथपुरी धाम ही ऐसा धाम है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद खाने की महिमा बताई जाती है। जगन्नाथपुरी धाम में गरीब से गरीब व्यक्ति भी कभी भूखा नहीं रहता है, कभी भूखा नहीं रहता। आपको जगन्नाथ जी के प्रसाद का क्या वर्णन करूं। जगन्नाथ जी के प्रसाद में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि जगन्नाथ जी की महाप्रसादम को जब कोई ग्रहण करता है, जब कोई ग्रहण करता है व्यक्ति, अगर उस प्रसाद में भी अगर कोई छोटे थोड़े से कण छोड़ लेता है चावल का, तो उस कण को भी कोई अगर कुत्ता भी खा लेता है, कोई कोई जानवर भी खा लेता है, वो जानवर के खाने के बाद भी अगर एक दो चावल और रह जाते हैं, तो भी वहां के भक्त उस प्रसाद को उठाकर खा लेते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का साक्षात खाया हुआ प्रसाद है। जगन्नाथ जी अति कृपालु है, अति दयालु है। आलिंगन कर रहे हैं अपने भक्तों को, हाथ हाथ सीधा करके आलिंगन करना अर्थात गले लगना। जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलके नहीं है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी कहते हैं मैं अपने भक्तों को अपलकत नेत्रों से अर्थात पलकों के बिना नेत्रों से मैं देखता रहूं। पलके भी मैं क्यों झपकाऊं, बस देखता रहूं और अपने भक्तों के दर्शन का आनंद लेता रहूं। जगन्नाथ जी को बड़ा आनंद आता है जब उनके भक्त मिलकर उनकी स्तुति करते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ जी भगवान अति कृपालु है, अति दयालु है। जगन्नाथ जी ने तो मुसलमान पर भी कृपा की। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहले साल बेग खान के पास रुकती है, उसकी समाधि पर रुकती है, तभी आगे बढ़ती है। वो लीला जाननी है तो हम कल मिलेंगे, कल मिलकर इस कथा का हम श्रवणम करते हैं कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने साल बेग खान नाम के मुसलमान पर कृपा की और उसी के हाथों से अपने रथ को खिंचवाया है जगन्नाथ जी भगवान ने। और जगन्नाथ जी की अनेक प्रकार की लीलाओं का श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए जेल में पहुंच गए, जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं की है, वो भी हम सब जानने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे करके। तो विशेष सूचना, कल है स्नान यात्रा। आप कृपा करके अपने घरों में जगन्नाथ भगवान के लिए कोई ना कोई व्यंजन बनाइएगा, रसगुल्ला या तो चावल की खीर या तो छेना पोड़ा। मैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, मैं लिंक अवश्य शेयर करने वाली हूँ। आप उसी को देखकर अगर आपसे बन पाए तो आप अवश्य बनाइएगा। या तो मसालेदार खिचड़ी जगन्नाथ जी की फेवरेट है, वो भी बनाइएगा। जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और श्री बलराम जी अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु, वो इस भाव को, हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। तो कल के दिन जगन्नाथ जी को सुबह से लेकर संध्या तक स्नान ही स्नान करवाते हैं सब भक्त मिलकर, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक। तो स्नान में स्टार्ट होता है पंचामृत से। पंचामृत है दूध, दही, घी, शहद, ये सब गंगा जल, ये इन सब से स्नान कराया जाता है प्रभु को पहले। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी को जल ही जल डाला जाता है। तो अगर आपके घरों में अगर जगन्नाथ जी विराजमान है तो कल आप अवश्य स्नान यात्रा करवाइएगा। अगर जगन्नाथ जी नहीं है तो शालिग्राम जी हो तो श्री शालिग्राम शिला का आप अवश्य अभिषेक करिएगा। जगन्नाथ अष्टकम लगाकर, जगन्नाथ अष्टकम छेना पोड़ा की रेसिपी मैं सब राधा गोकुलानंद ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ। और जिस किसी भक्त को जगन्नाथ जी के अभिषेक में जुड़ना हो तो आप अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जगन्नाथ जी विराजमान है। जगन्नाथ जी बहुत सुंदर स्वरूप में विराजमान होते हैं। और एक बात, जगन्नाथ जी स्नान करने के बाद गजवेश में आते हैं। गजवेश, गजवेश मतलब हाथी के वेश में आते हैं। कल स्नान कर लेंगे, स्नान करने के बाद शाम को जगन्नाथ जी को गजवेश में उनका दर्शन होता है। कैसे? क्योंकि गणपति भट्ट नाम का एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था, गणपति भट्ट नाम का एक व्यक्ति था, विद्वान था। वो क्या करता था, उसको यही लगता था, वो पर ब्रह्म का उपासक था। उसको लगता था कि पर ब्रह्म से जो मिलेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। और सब कहते थे कि पर ब्रह्म मतलब जगन्नाथ, तो जगन्नाथ से जो मिले वो मुक्त हो जाए। पता नहीं कहीं ना कहीं से उसको ये भी लगता था कि जो पर ब्रह्म है ना, उसकी 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 सूंड भी होती है, उसकी सूंड भी होती है। उसको कहीं ना कहीं ऐसे लगता था।
तो गणपति भट्ट पहुंचे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सूंड भी नहीं है। तो उन्होंने बोला, जगन्नाथ ये तो परब्रह्म नहीं हो सकते, ये तो संसार को चलाने वाले नहीं हो सकते, और मैं तो इनके सामने खड़ा हूँ और मेरी मुक्ति भी नहीं हो रही, मतलब ये भगवान नहीं है। जाने लगे, जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया। जगन्नाथ जी ने उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण किया, और ब्राह्मण का वेश धारण करके गणपति भट्ट को रोका, और रोककर कहा, रुको, फिर से जाओ, अंदर जाके जगन्नाथ का दर्शन करो और जाकर देखो कि जगन्नाथ जी किस स्वरूप में विराजमान है। गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर के अंदर गए, और अंदर जाते ही गणपति भट्ट ने क्या देखा, जगन्नाथ भगवान को तथा बलराम जी महाराज को, दोनों को सूंड आई है, गज वेश में उनके बड़े बड़े कान हैं, सूंड धारण की हुई है, हाथी का स्वरूप, हाथी का मुखारविंद, गज वेश में जगन्नाथ जी गणपति भट्ट को दर्शन देते हैं। और गणपति भट्ट ने जब ये दर्शन किया, उसी समय गणपति भट्ट की मुक्ति हो गई। तो उस समय से आज तक स्नान यात्रा के बाद संध्या के समय, शाम के समय जगन्नाथ जी तथा बलराम जी को गजवेश धारण कराया जाता है। गजवेश अर्थात हाथी का वेश धारण कराया जाता है। सुभद्रा मैया को कमल पुष्प का वेश धारण कराया जाता है। बहुत सुंदर लीला है जगन्नाथ जी की, जितनी करें उतनी कम है, जितनी करें उतनी कम। तो इसलिए आज का कथा का केवल यही उद्देश्य था कि जगन्नाथ भगवान का स्नान यात्रा हमें अवश्य करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी अगर हमारे घर में हैं तो अवश्य आप प्रयास करिए, आप उनका स्नान यात्रा कर सके। कुछ भक्तों के अगर प्रश्न हो तो मैं ले लेती हूँ जल्दी। जय श्री राधे। नाइशा माता जी, बहुत पर्सन देखे हैं जिनके लाइफ में दीक्षा गुरु होते हैं, पर फिर भी झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, प्राउडली भी बात करते हैं, तो क्या वो कृष्ण से मिलते हैं? माता जी, देखा जाता है कि अगर उनके लाइफ में अगर उनके गुरु हैं, पर वो किसी से चीट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनके कर्मों की सजा उनको मिल रही है। वो अपने कर्म खुद बना रहे हैं, और एक ना एक दिन, एक ना एक समय उनको उनके कर्म के अनुसार उसका फल उसको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को गुरु महाराज खुद ही कृष्ण के पास पहुंचाते हैं, पर उसके अंदर से जो भी उसके अंदर का जो भाव है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो भी उसके अंदर भरा हुआ है, गुरु महाराज अपनी कृपा के कारण उसके अंदर से निकाल देते हैं। पर देखना यह है कि वो व्यक्ति ने गुरु महाराज को कितना अपने जीवन में उनकी बातों को अमल किया है। गुरु कर देना इतना ही पर्याप्त नहीं होता। गुरु महाराज तो हम जीवन में करते हैं, पर गुरु महाराज की बातों को कितना फॉलो करते हैं उसका भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमें जानना चाहिए माता जी। वो भी कृष्ण से मिलते हैं, पर अगर किसी जो चीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर उनको कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल उनको मिलता है। पर ये बात सत्य है, जो गुरु से मिल जाते हैं वो कृष्ण से अवश्य मिलते हैं, पर गुरु महाराज उनके बुरे कर्मों को काट देते हैं और अच्छे कर्मों के साथ श्री कृष्ण के पास उनको भेजते हैं। पर वो व्यक्ति का भी कर्तव्य होना चाहिए कि गुरु की शरणागत पूर्ण रूप से हो जाए, ताकि गुरु महाराज उनको स्वीकार करे पूरे तरीके से। ऐसे नहीं सिर्फ दीक्षा हो गई और बस कार्य खत्म हो गया। ठीक है, तो आपके प्रश्न का माता जी यही उत्तर है कि हमें क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि गुरु की शरण में जाकर, गुरु के शरणागत होकर गुरु के वचनों का पालन करे, और साथ ही साथ अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करे, ताकि गुरु महाराज उसके बुरे कर्मों को काट कर उसको श्री कृष्ण के पास उसको भेजे। आगे जाते हैं प्रश्न पर। आप ही सहायता करें, हमारे लाइफ में गुरु करने में हेल्प करें। जी अवश्य। जी श्री राधे। नेक्स्ट हमारे जी, जब 11 में विग्रह चेंज करते होंगे तो दूसरी लकड़ी यूज करते होंगे, उसमें भी 4 चिन्ह होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल 4 चिन्ह होते हैं माता जी। जब भी 11 सालों के बाद जगन्नाथ जी की विग्रह को चेंज किया जाता है, जिस लकड़ी से जगन्नाथ जी की नई विग्रह को बनाया जाता है, नव कलेवर किया जाता है, उस विग्रह के उस लकड़ी के ऊपर भी खुद ब खुद 4 चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी के
भक्तों को कोई कठिनाई नहीं होती है लकड़ी ढूंढने में, क्योंकि उनके सामने वो लकड़ी उगती है। ठीक है, जगन्नाथ जी के प्राणों को, जहाँ पर जगन्नाथ जी के प्राण उनके नाभि में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर जगन्नाथ जी के प्राणों को डाला जाता है, वहीं से ही वृक्ष प्रकट होता है। उस पर ही 4 चिन्ह अंकित होते हैं। फिर वो लकड़ी को काटकर जगन्नाथ जी के विग्रह को बनाया जाता है। 4 चिन्ह आज भी 11-11 सालों में उस लकड़ी पर प्रकट होते हैं। 4 चिन्ह, शंख, चक्र, पद्म, गदा, ये प्रकट होते हैं आज भी। और प्रश्न है, चरण वंदन माता जी, कृपया मार्गदर्शन करें। आपसे संपर्क करने का बहुत ही प्रयास किया किंतु संभव नहीं हो पाया। पूर्व में आपसे चर्चा की थी, कृपा करें। विशाखा दास जी, प्रभु जी, मुझे समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपने चर्चा की थी कि क्लासेस लेनी है श्रृंगार वगैरह की। प्रभु जी, समय यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ता है, कथाओं की वजह से, सेवाओं की वजह से नहीं हो पाता है। पर जब भी प्रभु जी, जब भी समय मिलेगा तो आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे क्षमा करें कि श्रृंगार का समय नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि राधा गोपलानंद का श्रृंगार सुबह सुबह हो जाता है। और जब उनका श्रृंगार होता है तो उस समय हमारे पास बहुत सारी सेवाएं होती है जो हमें करनी होती है विग्रह ठाकुर जी राधा गोपलानंद की। तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द आपकी इस भाव को भी हम पूरा करें प्रभु जी। तब तक के लिए आप हमें क्षमा करिएगा। जय श्री राधे। नायशा माता जी, अभी विश हो रही है, जगन्नाथ जगन्नाथ चले चले जाएं, प्लीज प्रे फॉर मी कि जल्दी बुलावा आए। बिल्कुल माता जी, जगन्नाथ भगवान हम सबको बुलाएं ताकि हम सब मिलकर जगन्नाथ जी की कृपा का अनुभव करने के लिए जगन्नाथपुरी चले, हम सब मिलकर चले। जरूर प्रार्थना। अगर दोनों नहीं है तो, अगर किसी ने पूछा है कि अगर हमारे पास जगन्नाथ जी न हो और शालिग्राम जी न हो तो हमें क्या करना चाहिए, आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर जगन्नाथ जी हैं तो आप उनका ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं, शालिग्राम जी हैं तो भी ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास हैं तो आप केवल उनका अभिषेक सिर्फ थोड़ी देर करिएगा, सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करा दीजिएगा, क्योंकि वो बाल स्वरूप है, बालक स्वरूप में श्री लड्डू गोपाल विराजमान है। पर हम लड्डू गोपाल का अभिषेक कर सकते हैं अगर जिनके पास जगन्नाथ जी या तो शालिग्राम शिला नहीं है तो। थर्ड ऑप्शन, श्री लड्डू गोपाल जी का अभिषेक अवश्य करिएगा, जरूर करिएगा कल के दिन स्नान यात्रा। जी, आगे है यहाँ पे, what to do if you are feeling yourself distant from Krishna, please give us solution माता जी। जी हाँ, अगर आपको कहीं कभी भी लग रहा है कि आपका थोड़ा सा भी दूरियां हो रही है, डिस्टेंस हो रहा है कृष्ण से, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि वो दूरियां क्यों हो रही है, ऐसे आप किस चीज में व्यस्त हो गए हैं कि जिसकी वजह से आप कृष्ण से दूर जा रहे हैं। उस चीज को आप थोड़ा कम करने का प्रयास करिए। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा बताया करते थे अपनी कथाओं में, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप ये देखिए कि जिस कारण से आप कृष्ण से दूर जा रहे हैं, जिस वजह से आप कृष्ण से दूर जा रहे हैं, उस वजह को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए, कम मत करिए, निकाल दीजिए। प्रभुपाद जी तो इतना तक कहते, प्रभुपाद जी स्ट्रिक्ट है भक्ति को लेकर, प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आप कारण ढूंढिए, सबसे पहले फर्स्ट आपको स्टेप बता रही हूँ, रीजन आप देखिए कि आप कृष्ण से दूर क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि जिस कारण के वश आप कृष्ण से दूर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, जॉब होती है, बहुत बहुत ज्यादा हम बिजी रहते हैं, उस वजह से सारा दिन बिजी होने की वजह से हम कृष्ण से दूर होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम कृष्ण को पूर्ण तरीके से भूल जाते हैं। तो आप प्रयास करिए, आप अपने जॉब में कैसे ना कैसे करके वहां और यहाँ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ताकि आप श्री कृष्ण को भूले ना। ठीक है, और दूसरा, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, रीजन ढूंढिए कि आप क्यों, देखने का प्रयास करिए कि किस कारण से आप दूर जा रहे हैं। दूसरा, कि आपको क्या करना है अगर आप दूर जा रहे हैं तो, आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवणम करना है, क्योंकि अगर आप जितना कृष्ण की महिमा को जानोगे ना, उतना कृष्ण के निकट आओगे। सिंपल है।
जितना आपने जान लिया कृष्ण दयालु है, कृपालु है, उतना आप उनके निकट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जाना कि हरिप्रिया मतलब मैं, अगर आप जानेंगे कि हरिप्रिया माता जी का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आप मुझसे दूरियां बना लेंगे, आप दूर होते जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार अगर हमें कृष्ण से नजदीकियां बनानी है तो कृष्ण के गुणों को जानना चाहिए। कथाएं सुनिए, कीर्तन सुनिए, मंदिरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करिए। नहीं लगता फिर भी लगाइए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं। क्योंकि अगर आपको ऐसा फील होता है कभी भी कि हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिएगा, विश्वास करिएगा कि वो दिन दूर नहीं कि हम पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर ये है कि हम, जब हमको ये रियलाइज हो गया कि हम थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, तुरंत उस बीमारी की जड़ को पकड़िए, और उस बीमारी की जड़ को पकड़कर श्री कृष्ण कथा श्रवणम, कीर्तन, मंदिरों में जाना, कृष्ण सेवा को आप बढ़ा लीजिए। और फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बताया, आप कारण देखिए कि क्यों आप कृष्ण से दूर जा रहे हैं। धीरे धीरे कृष्ण कृपा से सब संभव हो जाएगा। आगे ठीक है, हो तो मैनेज मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल, हाउ टू मैनेज मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ टुगेदर, देन माता जी। अच्छा, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे हम मैनेज करें, तो मैं आपको बता दूं, हम भी मटेरियल लाइफ में ही रहते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ भी हमारी चल रही है। तो कैसे मैनेज करना है, मतलब आपको उस चीज में भी आपको कृष्ण को लाना है। कैसे, अभी मुझे ये नहीं पता कि आप करते क्या है, अगर आप प्रॉपर बता देते तो मैं आपको बता देती, है ना, कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप मुझसे पर्सनली भी मैसेज पूछिएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमको क्या करना चाहिए, कि कैसे उसमें हमको दोनों जीवन को हमको मेंटेन करके चलना चाहिए। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। स्पिरिचुअल लाइफ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना ही चाहिए, और कुछ नहीं। हमारा जो संसारिक, जो भौतिक जीवन है, हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफ है हमारा, वो उसको हम प्रायोरिटी न भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो होता ही रहेगा। प्रायोरिटी उसको देना जो नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा उसको प्रायोरिटी दीजिए, कथा श्रवणम नहीं हो रही उसको प्रायोरिटी दीजिए, सेवाएं नहीं हो रही उसको प्रायोरिटी दीजिए। आप जो करते हैं उन चीजों में आप एक टाइम टेबल बनाइए, आपका शेड्यूल बनाइए, आपको क्या करना है पूरे दिन में, कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आप मुझे मैसेज करके कि आप कैसे 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 क्या करते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इस टाइम पे आप थोड़ा ये करने का प्रयास करिए। अगर आपको ये टाइम मिलता है तो आप थोड़ा ये करिए, ऐसे करिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरी स्टडी जब चल रही थी, मैं जब पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय भी भक्ति भजन चल रहा था, सब सेवाएं चल रही थी, कथाएं भी चल रही थी, कथाओं में भी जाना होता था, सब कुछ हो रहा था राधा रानी की कृपा से। कैसे, क्योंकि उस प्रकार उस समय हमने उस तरीके से मैनेज किया कि कैसे पढ़ाई भी होती रहे, सेवाएं भी न छूटे। क्योंकि देखो, जो आपको करने की आप एक बार ठान लोगे, तो आप वो करके दिखाओगे ही दिखाओगे। जिस प्रकार पेट को खाना चाहिए तो मतलब चाहिए, फिर तो कुछ भी हो जाए। आप कुछ भी, मैं उदाहरण देती समझने का प्रयास करिएगा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें भूख लगी है, रसोई में कुछ नहीं है, हम बहुत थके हुए हैं, पर भूख लगी है, बहुत तेज की भूख, हम अपनी थकान को भी नहीं देखेंगे, सीधा रसोई में जाएंगे, कुछ ना कुछ बना के खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगी है, भूख लगी है। उसी प्रकार अगर हमें कृष्ण प्राप्ति की भूख है, कृष्ण प्राप्ति की अगर हमें शुदा है, भूख है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, उसी प्रकार हमें कृष्ण को पाने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में आपकी प्रायोरिटी केवल और केवल आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन कैसे सफल होगा, जब हम भक्ति की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ। और आप ध्यान ये दीजिएगा कि आप पूरे दिन में करते क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि किस किस समय में मैं क्या क्या कर सकते हैं, या कैसे कर सकती हूँ, या कैसे कर सकता हूँ। तो आप ये भी ध्यान अवश्य रखिएगा। अगर आपको और, अगर आप चाहते हैं कि मैं, क्योंकि एक दो डिवोटीज को मैंने बताया था कि उन्होंने अपने पूरे दिन का टाइम टेबल मुझे बताया कि हमें कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया इस अनुसार आप ये कर सकते हैं। तो राधा रानी की दया से आज उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वो फॉलो करने का ट्राई करते हैं, तो उनका भक्ति भजन हो रहा है। तो वो दोनों बैलेंस हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों बैलेंस हो रही है ना। आगे
प्रश्न आया है दी मैं ऑफिस में पासवर्ड काना राधा रिलेटेड रखती हूँ। इस बहाने नाम सिमरन भी हो जाता है दिन में कई बार। बहुत अच्छा, मैं तो बोलती हूँ यही ऐसे ही होना चाहिए। मेरे घर पे भी मेरा वाईफाई का पासवर्ड, इसका पासवर्ड, सबका यही है। माता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं तो बोलती हूँ आप सब जगह यही पासवर्ड लगा दीजिए। आगे राधिका माता जी कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू डू अभिषेक ऑफ गिरिराज शिला। गिरिराज शिला, ठीक है। हाउ टू वर्शिप गिरिराज गिरिराज शिला होम स्टैंडर्ड। अच्छा, आप शालिग्राम शिला पूछना चाहते हैं कि गिरिराज? मैं आपको दोनों का बता दूं। देखो गिरिराज शिला की भी हम सुबह सेवा जितनी अगर आपने टाइम पूछा है तो सुबह सेवा हमें ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए, गिरिराज शिला या शालिग्राम शिला, ठीक है। और उसके बाद गिरिराज शिला के नियम रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा नहीं बताए हैं जितने रूल्स रेगुलेशन शालिग्राम शिला के बताए हैं, ठीक है। क्योंकि शालिग्राम शिला में सब समाहित है। गिरिराज शिला केवल कृष्ण है, शालिग्राम शिला राम कृष्ण चैतन्य जगन्नाथ नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी वराह वामन सब समाहित है शालिग्राम शिला में, ठीक है। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घरों में जितना हो सके मंगला में ही अगर उनकी सेवाओं को पूरा कर लें तो सबसे ज्यादा बेटर यही होता है। सेवा पद्धति में बता रही हूँ, क्योंकि सेवा पद्धति का एक शास्त्र हमारे पास है। उस शास्त्र में बताया गया है गिरिराज जी की सेवा कैसे करते हैं, शालिग्राम जी की सेवा कैसे करते हैं। गिरिराज जी की सेवा में गिरिराज जी को हमको रोज मीठा भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास गिरिराज जी है राधिका माता जी, तो आपका नियम होना चाहिए कि गिरिराज जी को रोज दूध और मीठा भोग लगना ही चाहिए, क्योंकि ये गिरिराज जी का नियम है, उनकी सेवा का नियम है, ठीक है। रोज गिरिराज जी का जल स्नान होना चाहिए। रोज गिरिराज जी का 2 बार आरती होना चाहिए, मंगला और संध्या मेन तो होना चाहिए। दर्शन आरती भोग आरती आप करते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर अगर आप मंगला और संध्या करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। गिरिराज स्पेशली गिरिराज जी की सेवा में मैं आपको बता रही हूँ। विच इंग्रेडिएंट टू डू अभिषेक, हाँ फॉर गिरिराज। गिरिराज जी अभिषेक के लिए हमें क्या क्या रखता है? पंचामृत जो है, पंचामृत से हम अभिषेक करते हैं। क्या क्या? दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, आप इनका अभिषेक करिए। इनका अभिषेक आप रोज थोड़ा थोड़ा, इसको कहते हैं पंचामृत। जिनके घर पे गिरिराज शिला या शालिग्राम शिला होता है उन लोगों को पंचामृत से अभिषेक अवश्य अवश्य कराना चाहिए रोज, थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं। आप सब मिलाकर इतना रेडी करिए, 2-3 बूंद दूध, 2-3 ड्रॉप्स दही, फिर थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गंगा जल, इनको मिक्स करके आप जी गिरिराज शिला पर या शालिग्राम शिला पर डाल सकते हैं। तो पंचामृत मैंने आपको बताया अभिषेक में यूज होता है। उसके बाद जल से आप गिरिराज जी को स्नान करवाइए, पुष्प अर्पण करिए। तुलसी महारानी गिरिराज जी के मस्तक पर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इफ प्रैक्टिकल कैन बी यूज ओनली वाटर और तुलसी, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। वैसे तो अगर प्रॉपर करना चाहें तो हम पंचामृत से कर सकते हैं। आपने पूरा पूछा तो मैंने इसलिए पंचामृत का कहा। अगर आप रोज तुलसी और रोज जल से करते हैं तो भी बढ़िया है। जैसे राधा गोकुलानंद है, हमारे घर पे शालिग्राम शिला है, हमारे घर पे जितने भी विग्रह हैं उनका हम स्नान तुलसी और जल से ही कराते हैं। और उसके अंदर हम चंदन मिलाते हैं, अष्टगंधा चंदन। अगर माता जी आपके पास अष्टगंधा चंदन अवेलेबल है तो आप जरूर, क्योंकि ये चंदन वृंदावन से मिलता है इजीली, तो हमने काफी भक्तों को भी लाकर दिया था। तो अगर आप अष्टगंधा चंदन लाना चाहे, पाउडर, अष्टगंधा चंदन का पाउडर, आप उसको थोड़ा सा जल में डालिए, उसको मिला दीजिए। तुलसी पत्र जल में डालिए, तुलसी पत्र जैसे जल में डाले जल में चला जाए और उसी जल से आप ठाकुर जी को स्नान कराइए और वही जल थोड़ा सा आप ग्रहण करिए और बाकी का जल आप तुलसी महारानी में अर्पण कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हम हमारे घरों में सेवा, ठाकुर जी की सेवा इन चीजों से कर सकते हैं। अगर रोज रोज पंचामृत नहीं हो पाता है, स्पेशली त्योहारों में, फेस्टिवल्स में, ओकेशंस में, आपको जरूर जरूर उत्सवों में आपको पंचामृत यूज करना है अपनी सेवा में।
ठीक है। और अगर आपको डेली अगर आप करना चाहे तो डेली में आपको रोज आपको क्या करना है, रोज रोज आपको जल और तुलसी से ही शालिग्राम शिला या गिरिराज शिला का आपको अभिषेक करवाना है। सो माता जी, ऑफरिंग एट लास्ट वन स्वीट एवरी डे इज अ मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ज्यादा। और दूध, गिरिराज जी का दूध और मीठा पूरे दिन में आपकी इच्छा से कभी भी। अगर स्पेशली आप दोपहर को भोग लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं सेवा देखो गिरिराज जी की सेवा बहुत बड़ी है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी है। गृहस्थ नहीं कर सकते। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ किसी न किसी कारण से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, छूट जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आप माता जी ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आप पूरा सेवा प्रॉपर करना चाहे तो बहुत बढ़िया, आप कर सकते हैं। पर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कुछ कुछ सेवाओं को आप पकड़ लीजिए। और जैसे मैं राधा गोकुलानंद की सेवा में बता दूं, गोकुलानंद को दोपहर को 6 प्रकार का भोजन भोग लगता है, थाली भर के पूरा। फिर ठाकुर जी को सुबह उठते हैं तब भोग लगता है। जब आरती हो जाती है मंगला आरती, उसके बाद भोग लगता है। फिर ठाकुर जी को दोपहर को भोग लगता है। फिर दोपहर के बाद ठाकुर जी को, जब ठाकुर जी दोपहर को सोते हैं, संध्या में उठते हैं, फिर राधा गोकुलानंद को भोग लगता है। उसके बाद ठाकुर जी को जब संध्या आरती हो जाती है तब भोग लगता है। संध्या आरती के बाद जब ठाकुर जी राधा गोकुलानंद सोने जाते हैं तब उनको भोग लगता है। ऐसे कर करके पूरा दिन हो गया ठाकुर जी को भोग लगने का विधि। तो करना चाहे तो हम बहुत कर सकते हैं। और तो भी हमें लगता है कहीं ना कहीं गोकुलानंद की सेवा में कुछ ना कुछ अधूरापन सा हो ही जाता है, क्योंकि ग्रस्त हैं, सब सेवाओं में हम प्रॉपर नहीं आगे बढ़ पाते हैं। पर प्रयास करना है माता जी। तो दूध और कुछ भी मीठा आपकी इच्छा के अनुसार, मीठा दूध और कुछ भी आप मिठाई बनाना चाहें, या तो अगर आप सिर्फ दूध भी रोज भोग लगाएंगे तो भी बहुत कृपा है, बहुत 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 अच्छा होगा। क्योंकि गिरिराज जी का सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो है दूध और जलेबी। गिरिराज जी दूध और जलेबी बहुत भाव से खाते हैं। ठीक है माता जी, a humble request, please give lecture वन डे ऑन डीटी वर्शिप एट होम। जी जरूर जरूर जरूर। हम ये क्योंकि काफी भक्तों का ये प्रश्न भी आता है कि विग्रह का सेवा कैसे किया जाए, कि काफी हमारे मन में ये भाव आता है। तो माता जी इस विषय में भी हम अवश्य आगे एक लेक्चर रखने वाले हैं, ताकि आप सभी भक्तों को पता चले कि कैसे सेवा करनी है, कैसे नहीं करनी है, सेवाओं में क्या अपराध होता है। जो अपराध हमें हाथों से दिखता है, हमारे हाथ खराब होने लगते हैं अगर सेवाएं हमारी सही ना हो तो, वो सेवाएं छूट जाती हैं, हमारे हाथ खराब हो जाते हैं अगर, क्योंकि ये सेवा में सेवा अपराध हो जाता है। तो हम बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, एक दिन हम लेक्चर लेने वाले हैं। तो मैं आज की कथा को यहाँ विराम देना चाहूंगी। श्री राधा गोकुलानंद के दर्शन आप सभी भक्तों को करवाना चाहूंगी। कल स्नान यात्रा है, आप अवश्य अपने अपने घरों में श्री जगन्नाथ भगवान अगर विग्रह हैं या न हो, कोई बात नहीं, जरूर व्यंजन बनाइए, कीर्तन करिए, उत्सव की तरह कल के दिन सेलिब्रेट करिए। कल जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य दिवस है। सभी प्रेम से कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंदन की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा मैया बलभद्र की जय, श्री सुदर्शन प्रभु की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री चिड़ा दही उत्सव की जय, श्री स्नान यात्रा उत्सव की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।
आप सबका दर्शन हो गया होगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो कथा को हम विराम करते हैं। तो कल का अगर किसी को भी ज्वाइन होना हो, क्योंकि अभी ही मुझे थोड़ी देर पहले ही मुझे 3 से 4 भक्तों के मैसेजेस आ गए थे कि माता जी अगर आप जगन्नाथ जी का अभिषेक करने वाले हैं तो आप कृपा करके हमें भी दर्शन करवाइएगा। आप पर्सनली व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करिएगा। तो क्यों ना, काफी भक्त का अगर इच्छा है तो जूम पे कर लेंगे, ताकि अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो वो भी हो जाए। श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक आप देखिएगा कि किस प्रकार करते हैं, स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का कैसे करते हैं, तो आप कर सकते हैं। और राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं छेना पोड़ा, जो जगन्नाथ जी का फेवरेट प्रसादम है, उसका रेसिपी का लिंक और जो जगन्नाथ अष्टकम का लिंक मैं शेयर करने वाली हूँ। जगन्नाथ अष्टकम कल के दिन आप अवश्य पढ़िए, अवश्य सुनिए और जगन्नाथ जी को भी सुनाइए, ठीक है। तो आपका सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं। स्नान यात्रा है, जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, बर्थडे है जगन्नाथ जी का। तो उसी उत्साह के साथ हमको जगन्नाथ जी का स्वागत करना है अपने जीवन में, अपने हृदय में। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।